मित्रों, आप सभी के मन में भी ऐसे सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे कि दाह संस्कार के बाद गंगा में क्यों प्रवाहित की जाती है राख। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेगा कि दाह संस्कार के बाद गंगा में क्यों प्रवाहित की जाती है राख। तो मित्रों, वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गरुड़ पुराण में मिलता है जिक्र। हिंदू धर्म में गंगा नदी के जल को बहुत ही पवित्र दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार जिस भी चीज पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है वह चीज पवित्र हो जाती है। इसलिए पूजा अनुष्ठानों में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन की अंतिम प्रक्रिया यानी अंतिम संस्कार के दौरान भी गंगा का विशेष महत्व माना जाता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जिस भी व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। हिंदू शास्त्रों में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनका पालन जरूरी माना गया है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में कई तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं, जो व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति के लिए जरूरी मानी गई हैं। इसी तरह एक परंपरा है जिसके अनुसार दाह संस्कार के बाद मृतक की राख को सांस पवित्र जल स्रोत या गंगा नदी में बहाया जाता है। चलिए जानते हैं इसका महत्व। इसलिए प्रवाहित की जाती है राख। हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को अग्नि में जलाया किया जाता है, जिसे दाह संस्कार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से आखिरी संस्कार होता है। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद राख को किसी पवित्र जल स्रोत जैसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। हिंदू वेद पुराणों में माना गया है कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, जिसे भगवान शिव अपनी जटाओं में करते हैं। ऐसे में यदि मृतक की राख को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जब तक मृतक की राख को गंगा में प्रवाहित न किया जाए तब तक मृतक की आत्मा की यात्रा शुरू नहीं होती। इसलिए दाह संस्कार के पूरे होने के बाद राख को गंगा नदी में बहाना जरूरी माना जाता है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण में मिलता है जिक्र। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में एक कथा का जिक्र है, जिसमें मृतक की अस्थियों या राख को गंगा जी में प्रवाहित करने का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद परिवारजन मृतक की अस्थियों या राख को संचित क्यों करते हैं और इसे गंगा नदी में प्रवाहित क्यों किया जाता है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसकी राख या अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा शांति मिल जाती है, क्योंकि पवित्र नदी गंगा उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट कर देती है। मित्रों, अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि दाह संस्कार के बाद गंगा में क्यों प्रवाहित करनी चाहिए राख। यदि हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों।